धन्यवाद जगत गुरु तेरा, धन्यवाद सतगुरु तेरा। धन्यवाद जगत गुरु तेरा, धन्यवाद सतगुरु तेरा। सतगुरु जी। अच्छा नरवाना से पत्रकार है जी। अच्छा बेटा ठीक है। इकट्ठे काम करते हैं और जितने हाँ 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 बेटी, हम तो सेवक है बच्चों। कल भी गुराना करके आए हैं। ठीक है। आप ठीक हो? आपका आने पर धन्यवाद है बहुत बहुत पत्रकार को दर्शन करने के लिए। बहुत अच्छा बेटी, बहुत अच्छा। जैसे गांव के सर्वे कर रहे हैं जी हम। हाँ हाँ सिर्फ हम ही हैं तो गांव के अंदर पूरे हरियाणा के अंदर सर्वे चला रखा है। अच्छा। 60 से 65 गांव हो चुके हैं। अच्छा। और जैसे बरवाड़ा हस्ती साइड में गए ना, हर सरपंच की यही वो थी, जैसे मतरोडा गांव की, गुराना गांव की, सलेड़ा गांव की। फिर महाराज जी ने बचाया जी ना, तो बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। रियली है जी बात। हम तो शुक्र मनावा भगवान ने मेरा सेवा दी और गरीब और किसान मजदूर की सेवा करने का मौका मिला। और पता लगा ना जिस दिन मुझे जेल में नींद भी आई, मुझे बजट इतना नहीं था, फिर भी देखी जाएगी तो हो गया, शुरू कर दिया। बजट तो सरकार का कौन था जी। हमारी सरकार बड़ी है कबीर साहब की। बाकी जो आपकी बढ़िया जी, ये हमारे बहुत बच्चे बढ़िया जी, बहुत बढ़िया जी। कल मंत्री आ रहा था, बोला आपने पहले सरकार चला दी, माजी हमने सेवा करी है आपकी। सरकार की मदद की हमने। महीना लाइन में लगाऊं यहाँ तो शाम को बोला सुबह पहुंच गया। वहाँ का अलग बात है क्योंकि सरकार का प्रोसेस ऐसा ही होता है। ये बेईमाना दुख दे रहा है, सरकार में खूब कर दे। सरकार के लिए बड़ी बात थोड़ी है। नीचे वाले हैं वो, वहाँ से 1 करोड़ डालने के 20 लाख आवे मौके पर। जी और सेंक्शन होने में लग जाए 1 महीना 2 महीने, इतने वो फसल करते। और हमारी 1 मिनट की सेंक्शन 1 मिनट में सप्लाई। जो किसानों के लिए कराना जी, क्योंकि 36 बरादरी का भला किसान से ही आता है जी, आउटपुट इनपुट जी। वही चीज आगे वो चीज नोटिस होती है, उसी से सब कुछ चलता है जी। और उसी के आपने जो किया है ना जी, वो हर रियली में 36 बरादरी हर गाँव में ली, वो एक में जी, उसी चीज के लिए मिलने आए। हम तो आगे भी सेवा करेंगे, सेवा तो चल रही है जी, खूब सेवा करेंगे। भगवान ना करेंगे तो और दिक्कत आऊंगा खड़े पाओगे। हाँ बेटी वो मकान वाले हो रहे हैं, हाँ वो बात नहीं है। सेठ बना कर बिठा दिया उसमें। हाँ। सेठ बना के और सुरक्षित कह दिया। मैंने वीडियो डाली है, मैंने कविता जी ने। उसमें 4 बच्चे रमजे वो बाहर बैठे थे गुराना गांव में, आसी जिला में बाहर बैठे थे गली में। हाँ बिल्कुल। मैंने उनका फीडबैक लिया जाके, तो बोले जी विडो थी वो हमें बताओ कहाँ है वो गुराना। नहीं कल हो गया एंड हो गया ना, ऐसा कोई हो ये भी बताओ हमें कोई है तो। नहीं ऐसा हमारे में नहीं है, लेकिन जो किया है वो बता रहे हैं। बुरा हाल था। हमने तो जो कवर किया था तुरंत से नहीं वहाँ गुरुआना खेड़ा पहुंच के जो बुढ़ी माता थी उनका जो बेटा सत्करित है आदम का मर गया था। आज वो वास्तविकता में जो गाँव वाले लोग सुनी वो कृष्ण जी बरसे थे, यू रामपाल जी महाराज बरसे हैं जी। हम सब सेवक हैं आपके बच्चों जनता के, आगे भी करते रहेंगे। हाँ शाम की रोटी नहीं थी, सुबह की आस नहीं, ऐसे भी सच्चे हमने देखे बच्चों को। आज डबल स्टोरी मकान बनाकर सुरक्षित कर रखा मेरे बच्चे। और जब तक बस अपने पाँव खड़े नहीं होंगे तब तक देंगे उनको। हाँ सारा कुछ। एक तो सिर्फ घर बना के देना तो एक बार के लिए छोड़ दो, लेकिन उसका बावजूद जब तक वो अपने पैरों में खड़े नहीं होंगे। हमारी ये परमात्मा दया करे, सफल करे हमारे मिशन को, दुनिया सुखी हो। मिशन तो बहुत अच्छा है, इससे मिशन है ही नहीं भारतवर्ष में, तो है नहीं जी। हमारा ज्ञान और समझो तो हमने तो देखो, मैं भी आप जैसा ही हूँ, हमको सेठ नहीं देख सारे बच्चे ही हो। हमारा भगवान से कनेक्शन हो गया। और भगवान जब जैसे एक तो काम आप हाथ से करा, सन नहीं काटा, एक पावर कनेक्शन ले लिया, वो आप कटते हैं। बिल्कुल इतना फर्क पड़ जाता भगवान की भक्ति से कनेक्ट होने बाद। तो हमारे पास वो शक्ति थी जिसने भर दिए अगर बच्चा के फिर मेरे दान पात्र भर दिए, मेरा घर फिर मन आ गया। आपने आगे की चीज तो होने लग रहा है जी। हाँ तो तब मैं तो घर में सब क्या है
जेई की नौकरी थी। ये मेरा गन्ना गांव में वाले हमारे खेत थे मुझे जरा आपके तो परिवार के लोग भी वहाँ जाके सेवाएं देंगे। हाँ खूब करे। खूब देखे आपके लिए मच्छी हैं बेटा। हाँ मेरा बेटी आपने उठाए कि नहीं सेवा करें? करना पड़ती है। हमने सिखा रखा है इनको, सेवा करोगे कुछ मिलेगी। लाट साहब बड़े काम नहीं चल रहे, सीधी सी बात है। अरदास बनना पड़ेगा, तभी हम सफल हुए हैं कि हम लाट साहब नहीं बन सकते, हम भगवान के नौकर और सेवा बन करे, सेवा बन करे तो राजी रहेगा और उसी की शख्सियत चलेगा। जीव के बस नहीं, सरकार फेल होगी और हमने बोलते से आदमी हम सफल कर दिया। बोलते तो नहीं जी गुरु जी। जो हरियाणा में आपने देखा है इतने चढ़ावे चढ़े हैं, तिरुपति वाला भी तो लगा लो, कहीं पे लगा लो बड़े मंदिर है, बनभोरी वाला मंदिर का लगा लो आप, लेकिन कदे भी आज तक नहीं सुनी कि 10 रुपया की मनभोरी में हम देख आए उनके पाइप। हाँ जी मनभोरी भी रखी जी, वही तो जी। चढ़ता है जी बनभोरी मंदिर में, गांव के लिए नहीं खड़े हो। बेटी कृष्ण और रात दिन सारे पूजे वृंदावन और बरसाना उड़ा हम देख आए फ्रेंड वो कृष्ण का सारे फेल हो गए उनके। 20 गाँव में वहाँ पर मरे पड़े थे, 10 साल से नहीं हो रही, उनको वहीं दे दिया। इन्हें दापो पाइपों को परमानेंट रखो और फिर जरूरत हो कमी रह जाए फिर बताइए। किसान मजदूर का दुखी नहीं होता, ऐसे आपने कुछ भी करना। मतलोडा गांव में जी, मतलोडा गांव है जी बरवाड़ा के अंदर, वहाँ कणक बिजाई नहीं हो सकती। मैंने वाइट में एक आदमी ने आगे बोल रहा भाई सरपंच की तो छोड़, पत्रकार साहब आप बात करो महाराज जी आएंगे। मैं जी महाराज जी कौन? उसको मैंने समझते उसी टाइम गया था जी, बोले संत रामपाल महाराज जी ने यहाँ जो पाइप दिए है ना सरकार ने, गाँव में सरपंच भी दे सकते। जो आज हमारे चूल्हे चल रहे हैं ना, तो संत रामपाल जी महाराज के काम चल रहे हैं। दिल की पुकार है भैया, सच्चाई के साथ है। और उसमें भी जो 40 मिनट होता है 70 मिनट 60 मिनट ऐसे हो जाता है, ऐसा नहीं। आ रहे थे यहाँ पर लतानी गाँव के सरपंच कई आ रहे थे बाद में भारत नाम सकता है। हाँ वहीं के हैं। अच्छा ये तो कुतुलपुर गाँव है मेरा कैथल डिस्ट्रिक्ट। अच्छा वो हमें बहुत अच्छा लगा गुरु जी, आज तक इतने जो कथावाचक है बड़े बड़े आपने देखे होंगे, नरुदाचार्य भी हैं। हाँ बेटा वो बड़े सेठ है, हम कब बोल दिया। लेकिन जी आपने जो करे है उसकी कोई तुलना नहीं है जी। वो बिजनेसमैन है, वो बिजनेस के लिए हम और परमात्मा। कल पुराना गांव का सरपंच ने बोल रखा है, मैंने आज वीडियो डाल रखी है, वो चली हुई है जी। वो बोला वो कथावाचक कर ये फलाना टिकड़ा जो ठग है ना, इनसे दूर हो। और महाराज जी ने अपनी जो करी है ना 36 बिरादरी और किसाना की, वो कोई कर ही नहीं सकता। मैं तो ये प्रार्थना करता हूँ हमारे से जुड़ो और नाम लो। मैं कोई आपसे पैसा नहीं लेता ना कोई लालच हम में। पूछते हैं जी पहले इसको घर बना के दिए ना कि कोई ऐसा बताया हो कि नाम लेना है ना, कोई कंडीशन है? ना बिल्कुल नहीं। वो बताया उन्होंने, बताया उन्होंने। कोई कंडीशन नहीं थी, नॉन कंडीशन हमारा मकान बना के इतनी सेवा कर दी हम किस किस के आपने का नाम ले लो। यह भी तो थोड़ी सी सेवा दी है तो अरबों में है। ऐसी बात नहीं, आपका यहाँ पर स्वागत करते हैं। सभी दर्शकों को मेरी तरफ से सत साहिब जी। तो जय भगवान जी, आज संत रामपाल जी महाराज जी के आप दर्शन करके आए हो। सबसे पहले बताइए कि कैसा अनुभव रहा? देखिए इस दुनिया में हजारों लाखों संत हैं और आज हमने जो पहली बार मैं मेरी लाइफ में जो 42 साल का हो चुका हूँ और 42 साल के पूरे जीवन में मैं पहले किसी संत से मिला हूँ ऐसे डायरेक्ट। और मेरा मिलने का इसके पीछे का जो मेरा कारण है और जो इसमें मिलने का लॉजिक है वो है कि जो संत रामपाल जी महाराज ने किसानों की एक मदद की है। जब आज से कुछ दिन पहले जो पिछली बार धान का सीजन था उसमें कितना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा था कि किसानों के ऊपर बारिश के कारण और ओवर फ्लो जल भराव के कारण, तो उस जल भराव से सैकड़ों गांव पानी से जो बाढ़ग्रस्त हो गए थे और फसल डूब चुकी थी। उस फसल को लेकर हर गांव में हाहाकार मचा हुआ था क्योंकि सरकार ने अपने हाथ खड़े कर दिए। क्योंकि सरकार तो एक अपने आप में भगवान होती है और जब सरकार ने हाथ खड़े कर दिए तो किसान भी कहाँ जाएं, उनके पास इतना सोर्स नहीं था कि इनकम का कि वो अपना पानी निकाल पाएँ। तो जैसे बुराना गांव से जो सरपंच राम अवतार जी, उन्होंने जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी वहाँ पहुँचे हुए थे किसी का मकान बनाने को लेकर और उसकी सहायता करने के लिए, वहाँ पर जैसे उन्होंने एक ये बात रखी कि जी हम किसान मर जाएंगे। किसान तो 36 बिरादरी का होता है, किसान किसी एक मुख्य जात का नहीं होता, किसान 36 बिरादरी का होता है और किसान से ही हर वर्ग का पेट पलता है और उसी के पैसे से इनकम का सोर्स घूमता है। तो जैसे ही वहाँ से एक चर्चा का विषय बना कि जैसे संत रामपाल जी महाराज के आश्रम तक के कानों तक बात पहुँची कि हरियाणा के किसान, सैकड़ों गांव के किसान पूरे पर तंग हैं, तो उसको लेकर जब ये चीज़ यहाँ संत रामपाल जी के आश्रम में पहुँची तो इन्होंने तुरंत प्रभाव से अगले दिन ही जो कार्रवाई की, तो हर गांव में पाइप, हर गांव में जनरेटर, हर गांव में जो पानी निकासी का जो भी था
प्रोजेक्ट मौके के ऊपर, लाखों करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट। और संत रामपाल जी महाराज के जो आश्रम के अनुयायी है, सबसे काबिल तारीफ तो वो भी हैं, क्योंकि उन्होंने हर एंगल से मदद करी और इतनी सेवा की कि संत रामपाल जी महाराज के लड़के हैं या उनके नाती हैं जो भी, तो इसको लेकर हम जब इस चीज़ का हमें ये मालूम हुआ कि संत रामपाल जी महाराज ने इस प्रकार से किसानों की सेवा की और एक बहुत अच्छा लॉजिक चलाया हुआ है, एक बहुत बढ़िया एक मुहिम चलाई हुई है। वो जो मुहिम है ना, भारतवर्ष के अंदर सबसे ज़्यादा जरूरी है कि यहाँ पर एक बेरोजगारी होने के कारण गरीब आदमी को छत चाहिए, पढ़ने के लिए शिक्षा की व्यवस्था चाहिए और पेट भरने के लिए भोजन चाहिए। और जो संत रामपाल जी महाराज ने तीनों की चलाई हुई है, उसको लेकर हम पूरे अच्छे ढंग से अंदर से एक फीलिंग आई कि क्यों ना हम जाके महाराज जी जैसे बाहर आए थे कुछ लंबे समय के बाद, तो क्यों ना उनसे एक बार मिलके एक रूबरू हों, क्योंकि उनके दर्शन करें, इस ताकि हम इस चीज़ को भी आगे बढ़ाएं और ये भी हम वहाँ पर महाराज जी को ये बताएं, क्योंकि हम पत्रकार हैं और हर वर्ग में हर चौराहे पे हर चौपटे पे जाते हैं कि महाराज जी को बताएं कि जो मार्केट में और जो हमारे प्रदेश में आपके प्रति जो चला हुआ वो कैसा है। इसलिए आज हम यहाँ से एक अंदर से फील हुआ कि जाकर हम क्यों ना दर्शन करें महाराज जी के, और महाराज जी के दर्शन करके हमसे बहुत लंबे समय तक बात हुई, बहुत अच्छा हमें प्रतीत हुआ। हमें ऐसा लगा कि हम वाकई में किसी अच्छे और शुद्ध इंसान के सामने खड़े हैं और अच्छा प्रतीत हुआ हमें। वो प्रतीत हमें अंदर से फील हुआ कि ऐसे इंसान और ऐसे संत बनना और ऐसे संत का अंदर जाना, तो हम भी चाहे 100 बार अंदर देशद्रोह के केस में सरकार डाल दे, लेकिन ऐसा संत मैं सच्चे मन से कहता हूँ कि ना कोई यहाँ पर मैं हाजिरी मारने आया हूँ, ना कोई मैं यहाँ पर अपनी ताकत दिखाने आया हूँ, ना मैं कुछ ऐसा करने आया हूँ। सिर्फ और सिर्फ जो संत महाराज जी ने जो काम किए हैं उसके अनुरूप मेरे अंदर से जो फील हुआ उसको लेकर मैं यहाँ पर आया हूँ। तो सर, जैसा आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी से काफ़ी देर तक आपकी बात हुई, क्या क्या बात हुई? हमने महाराज जी से बड़ी हाशिया वार्तालाप हुई, बड़ा आनंद आया और अंदर से एक फील भी हुआ कि हमारी ये बात हुई कि महाराज जी जो आप काम कर रहे हो, महाराज जी जो आपने इस प्रदेश के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए जो आपने व्यवस्था की है, पानी निकालने से लेकर किसानों की, और मकान जैसे कि आपने किसी के सिर पर छत देने के लिए, पढ़ाई शिक्षा सुरक्षा देने के लिए जो आपने काम किए हैं, उसको लेकर महाराज जी हम आपसे इतने प्रेरित हुए हैं कि हम आपके पास यहाँ पर आ गए। क्योंकि हम बहुत संतों को देखते हैं, मैं आपको खुले शब्दों में कहता हूँ, मैं पत्रकार हूँ, हम बहुत संतों को देखते हैं, कोई 376 में अंदर है, कोई 302 में अंदर है, क्योंकि आज महाराज जी सभी केसों से बरी होकर बाहर आ गए। ना इन्होंने कोई पाखंड किया, ना कभी बीच में पैरोल पे आए, जैसे और संत बहुत संत हैं, आपका नाम तो मैं नहीं लूंगा कि इसी जगह पे बैठे हूँ, अगर इससे बाहर मेरा इंटरव्यू होता मैं नाम भी लेता। कुछ ऐसे संत है जिसके ऊपर 376 के मुकदमे हैं, कुछ ऐसे संत लोग हैं जिसके ऊपर 302 के मुकदमे हैं, लेकिन महाराज जी से हम मिलके आज इतना अच्छा आनंद प्रतीत हुआ कि बहुत अच्छा। और उन्होंने हमसे इतने, मेरे साथ कवितानंद सरावत जी पत्रकार थी, हमारे साथ काम करते हैं, हम दोनों इकट्ठा काम करते हैं, और हमें ऐसा महसूस हुआ हरियाणा केसरी न्यूज़ चैनल को और कवितानंद सरावत को कि बहुत अच्छा फील हुआ महाराज जी से मिलकर। सर, संत रामपाल जी महाराज जी जो भी पंचायतें आते हैं उन्हें बताते हैं और उनसे निवेदन भी करते हैं कि यदि गांवों की समृद्धि चाहिए तो आप नशा मुक्त गांव बनाओ, आप दहेज मुक्त गांव बनाओ। तो उनकी दोनों पहल हमारे गांवों के विकास में, गांव की समृद्धि में सबसे बड़े योगदान साबित होगी। आपके क्या विचार है इस पर? देखिए, जो महाराज जी ने मुहिम चलाई हुई है, सबसे अच्छी मुहिम है कि नशा मुक्त करना। अगर हम नशा मुक्त होंगे तो ये समझिए कि हमारी ज़िंदगी के ऑटोमेटिक 20 से 30 साल तो वैसे बढ़ जाते हैं। उसके पीछे, हमारे पीछे, ज़िंदगी के पीछे बहुत ज़िंदगी होती हैं, हमारे पत्नी होती है, हमारे बच्चे होते हैं, हमारे माता पिता होते हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं, हमारा पूरा जीवन उनके ऊपर डिपेंड, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और जो महाराज जी ने जो एक नशा मुक्त की जो मुहिम चलाई है, वो तो एक सर्वोपरि मुहिम है, उससे बड़ी तो कोई मुहिम ही नहीं है। अगर हम नशा मुक्त हो जाएंगे और नशा से हमारा छुटकारा मिल जाएगा, तो इससे बड़ा मुहिम तो मैं कहता हूँ संत रामपाल जी महाराज ने अगर चलाई है ना, तो मैं तो ये तो बात हूँ अपने आप में एक भगवान वाली बात है। सर, एक परिवार से यदि एक जो परिवार का मुखिया है या कोई सदस्य है, यदि वो नशा छोड़ देता है तो पूरा परिवार स्वर्ग बन जाता है। बिल्कुल जी। देखिए, एक आज का टाइम में कि शराब का नशा, सूखा नशा, चिट्टे का नशा, अफीम का नशा, सुल्फा का, गांजा का नशा, इन नशों से क्या है कि आज हमारा युवा इतना बड़ा, इतना हरियाणा की बात करें, हरियाणा पंजाब एक पहलवानों का प्रदेश माना जाता था, लेकिन नशे ने इतना जकड़ लिया कि हमारे युवा ना, अगर ठेके के सामने जाओगे तो बड़ी लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। तो उसको लेकर जैसे हमारे संत रामपाल जी महाराज ने जो एक मुहिम चलाई है, उसको लेकर आदरणीय है, सर्वोपरि है, और वो हमारे प्रदेश के लिए नहीं, पूरे देश के लिए, पूरी 36 बिरादरी के लिए एक बहुत बड़ा संस्कार, बहुत बड़ा उपदेश है ये।
सर और संत या और जो संस्थाएं हैं वो केवल कहती है नशा छोड़ो, संत रामपाल जी ने तो करके दिखा दिया, करोड़ों लोगों को नशा छुड़वा के दिखा दिया है और उनके अनुयायी हैं, इसका ही प्रमाण है, जांच भी की जा सकती है। देखिए दास जी, जो आप मेरे से आप एक्सप्लेन कर रहे हो, मैं उस पर एक्सप्लेन के बारे में आपको बता देता हूं कि जैसे महाराज जी ने किसानों से लेकर एक गरीब आदमी तक सहायता करी है, ऐसे ही नशा छुटवाने के लिए महाराज जी ने जो एक मुहिम चलाई है, वो एक बहुत बड़ा उपदेश है हमारे प्रदेश के लिए। अगर वो उपदेश सफल हो जाता है अच्छे ढंग से और भी इसमें इम्प्रूवमेंट हो जाता है, तो इतना इम्प्रूवमेंट होने के बाद ये समझ लीजिए कि अपने आप में संत रामपाल जी भगवान का रूप है और समाज के सच्चे सेवक हैं और सच्चे संत हैं। क्योंकि आज संतों के बारे में मैं ज़्यादा बखान करूंगा तो टाइम की कंपेसी है, बहुत बुरा हाल है जी संतों का। लाखों परिवारों को जिनके घर पे छत नहीं थी उन्हें छत दे दिए, जिनके खाने को दाने नहीं थे उनके घर में जीवन भर के लिए राशन पहुंचा दिया। क्या ऐसे संत को देशद्रोह से उपजा जा सकता है? देखिए मैं कहता हूँ कि देखिए सरकार अपने उल्लू सीधा करने के लिए वो कुछ भी कर सकती है, और जैसे संत रामपाल जी महाराज की से कोई ऐसी तो कोई इंसिडेंट ही नहीं था सरकार का कि उनको देशद्रोह के मुकदमे में अंदर डाला जाए। अगर हमारे एक ऐसे सच्चे संत महाराज को, जो अच्छे महाराज हैं, जो समाज के लिए, छत्तीस बिरादरी के लिए, किसानों के लिए नशा मुक्त करवा रहे हैं और छत दे रहे हैं, पढ़ाई की व्यवस्था कर रहे हैं और शिक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं, तो अगर उन संतों को भी अंदर डाला जाता है तो मैं ये कहता हूँ कि ऐसे संतों को तो हमारे को भी अंदर डाला जाए, क्योंकि ऐसा संत बनना हमारे लिए भी एक सौभाग्य की बात है कि उनकी कॉपी करना। क्योंकि सरकार अपना उल्लू सीधा करने के लिए, वोट बैंक के लिए कुछ भी कर सकती है, दबाव बना सकते हैं किसी के ऊपर। और आप देख सकते हैं कि हमारे हरियाणा के अंदर एक ऐसे संत गुरमीत जी हैं, उसको ऐसे यूज किया जाता है, जब इलेक्शन आते हैं तो उसको पैरोल पे बाहर निकाल दिया जाता है, जब इलेक्शन खत्म हो जाते हैं तो वापस अंदर की तरफ कर दिया जाता है। तो ये संत रामपाल जी महाराज के अंदर ऐसी कोई कमियां नहीं है, ऐसा कोई इंसान नहीं था कि ये जिसको अंदर डाला जाए। लेकिन जो आज पूरे प्रदेश में एक चर्चा का विषय बना हुआ है, पूरे देश और प्रदेश में, पूरे भारतवर्ष में, संत रामपाल जी महाराज से ऊपर कोई चीज़ नहीं है, कोई बड़ा संत नहीं है। रियली कोई है तो मेरे सामने पॉडकास्ट करने के लिए बैठ सकता है, मैं खुला चैलेंज करता हूँ। बहुत बड़ा दावा किया है सर। हाँ, खुले शब्दों में करता हूँ, मेरे सामने किसी को बैठाओ और मैं जो एक एक चीज़ का उसको जवाब दूंगा और मेरे सामने बैठाओ। और दावे और प्रमाण और उनके कार्यों को लेकर तुलना स्पष्ट नजर आती है। देखिए मैं जब भी बात करता हूँ, मैं कभी भी किसी की तरफ देखकर बात नहीं करता, मैं उसके कार्यों को देखकर और उसकी कार्यशैली को देखकर बात करता हूँ। मेरी पत्रकारिता में भी आप मेरा चैनल चेक करोगे, उसमें कहीं भी मैं किसी की हाजिरी मारता हुआ नजर नहीं आऊँगा। जैसे ही मैंने ये पता चला कि महाराज जी एक अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, तभी ऐसे ही मैंने यहाँ पर जैसे ढुआना खेड़ा गाँव में सबसे पहले मैंने महाराज जी का एक जैसे पता चला था कि एक वीडियो बनाई थी, वहाँ पे मकान के नीचे दबकर किसी इंसान की मौत हो गई थी और वो बिल्कुल बेघर हो गए थे। जैसे ही कवितानंद जी ने और हमने वीडियो बनाई तो वीडियो यहाँ आश्रम तक पहुँची और उसका घर भी बना के दिया, उसके बच्चों के पढ़ाई का खर्च भी उठाया, उसको छत भी दी। तो इन कामों को देखते हुए मैं खुले में चैलेंज करता हूँ कि कोई भी संत और कोई भी संत का, जैसे मैं आज बोल रहा हूँ, कोई भी पत्रकार साथी हो, कोई प्रेस के माध्यम से हो या कोई भी किसी भी प्रकार से उसमें मैनेजमेंट में काम करता हो, मेरे से खुले आके चैलेंज कर ले, मैं तैयार बैठा हूँ, आर्गूमेंट करने के लिए मैं तैयार बैठा हूँ। क्योंकि ऐसे संत का होना, ऐसे संत के, हम अगर 1 रुपये का दान करते हैं, 10 रुपये का दान करते हैं और वो दान वापस हमारे लिए, जनता के लिए, हमारे लिए, जनता के लिए, हम जनता में आते हैं, हमारे लिए वापस मार्केट में आता है, तो उससे बड़ा एक इनकम का सोर्स और टर्नओवर क्या हो सकता है संतों के लिए। सर आज आप लोगों के बीच में जाते हो, लोगों की जन भावनाएं आप सुनते हो, उसे अपनी पत्रकारिता के जरिए सबके सामने रखते हो। संत रामपाल जी महाराज को लेकर आज वर्तमान में कैसी जन भावनाएं हैं? देखिए, जैसे हम किसी भी, हमारा चैनल है, किसी नाचने गाने वाली की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता कभी भी, और हमारे चैनल पे ऐसा कुछ आपको कभी भी गंद नहीं मिलेगा। जैसा भी मिलेगा तो वो चाहे जो राजनीतिक तौर पे होगा या सामाजिक तौर पे होगा या पंचायती तौर पे होगा या खापों की तौर पे होगा। तो आज मैं खापों की मीटिंग अटेंड करके आया हूँ मैम में, और वहाँ पर मैंने अपना उपदेश भी दिया, कल जारी हो जाएगा। तो मैं आपसे बता देना चाहता हूँ, जैसे जैसे संत रामपाल जी महाराज की बात चलती है तो आज हर चौराहे पे, हर जैसे हुक्का बजाते हैं ना, गाँव में लोग बैठे रहे हैं पंचायती या भाईचारा के तौर पे, तो हर जगह यही बात चलती है चौराहे पे, चौपाल पे, कि संत रामपाल जी महाराज ने हर किसान का, हर छत्तीस बिरादरी का भला किया है। रियली चलती है, ओरिजिनल चलती है। इसकी मैं बार बार तारीफ करूं तो मैं इस तारीफ की भी तौहीन हो जाएगी। नमस्ते मैम। जी नमस्ते मैडम, आपका परिचय? जी, मैं कविता नैन शहरावत, कविता नैन शहरावत के नाम से मेरा चैनल है और सब चैनल देखने वालों की तरफ से मेरा राम राम संत साहिब। जी,
तो मैडम आज संत रामपाल जी महाराज जी के दर्शन करके आए हैं, कैसी गुड फीलिंग आ रही है? फीलिंग की तो क्या बताऊं, जो सोचा था ना उससे कहीं ज़्यादा, जो उनके चेहरे पर चमक थी, सिर्फ सुना था या फिर वीडियोस के माध्यम से हमने संत रामपाल जी महाराज को देखा था, लेकिन आज रियली में उनसे मिलने की इच्छा हुई, उनकी देखने की इच्छा हुई। तो उनने जैसे भी हमको टाइम दिया, इतना अच्छा तरीके से हमने बात करी, तो हमने इमेजिन भी नहीं करा था। और उनकी छवि इतनी प्यारी, इतनी मूर्त इतनी प्यारी होगी, हम कभी सोच ही नहीं सकते। जी मैडम, और क्या क्या बातें हुई? जी यही बातें हुई, पत्रकारिता को लेकर के बातें हुई। संत रामपाल जी महाराज जो काम कर रहे हैं, आज मुझे नहीं लगता कोई संत महात्मा या कोई सरकार, जो काम सरकार को करना चाहिए था वो आज हमारे संत रामपाल जी महाराज ने किया है। जो इतने किसानों की मदद करी है, जो गरीब स्तर पर जो बेघर लोग हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको खाने पीने तक का नहीं है, उनको घर बना के दे रहे हैं, उनको शिक्षा दे रहे हैं, उनको चिकित्सा दे रहे हैं। ऐसा काम जो संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं आज तक किसी ने भी नहीं किया है। इतने सारे आश्रम भी है, इतने सारे मंदिर भी है। जो बनबोरी गांव में आपने देखा होगा पीछे कितना पानी चढ़ा, बनबोरी गांव का जो मंदिर है माता शेरावाली का, उसमें लाखों करोड़ों का चढ़ावा चढ़ता है, लेकिन वहाँ मंदिर से 10 रुपये भी किसी किसान के लिए, किसी गरीब के लिए नहीं आए। वहाँ पर जाकर के संत रामपाल जी महाराज ने मदद करी है। जो आज वो लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, अपने घर में सुरक्षित हैं, तो संत रामपाल जी महाराज की देन है। मैडम, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज ने नशा मुक्त भारत की मुहिम चलाई है और वो तेज़ी से आगे बढ़ रही है, करोड़ों लोग नशा छोड़कर इस सत्य मार्ग से जुड़ चुके हैं। अगर मैं दहेज की बात करूँ, आप भी बेटी है, तो आज दहेज के कारण लाखों बेटियां पेट में मार दी जाती है कि बड़ी होगी, काफ़ी लाखों रुपए का खर्चा होगा इसको विदा करने में। संत रामपाल जी महाराज ने दहेज रूपी दानव को जड़ से मिटा दिया है। आज उनके करोड़ों अनुयायी है, ना दहेज लेते हैं ना देते हैं। और यही मैसेज संत रामपाल जी महाराज पंचायत और खाप प्रतिनिधि जो आ रहे हैं उनको भी दे रहे हैं। तो एक महिला होने के नाते संत रामपाल जी महाराज जो ये मुहिम चला रहे हैं, आपको कैसी लगी? और जन स्तर पे, एक लोकल स्तर पे इसका क्या प्रभाव पड़ा? जी, जो दहेज का काम है, जो दहेज लेते हैं देते हैं, वो सबसे बड़ी बीमारी है हमारे समाज की। इस दहेज ने ये बेटियां बोझ बना दी। बेटी बोझ नहीं थी, लेकिन दहेज के कारण बोझ हुई है। अच्छा घर बार देखेंगे, गाड़ी देनी पड़ेगी, बाइक देने पड़ेंगे, ना तो रिश्ता नहीं होगा। तो ये जो बीमारी है अपना समाज ने अंदर तक खोखला करने लग रही है दहेज की। जो हमारे संत रामपाल जी महाराज ने जो दहेज बंद करने की जो मुहिम शुरू करी है, वाकई में काबिल तारीफ़ है। कोई और संत महात्मा, कोई सरकार कर ही नहीं सकती इस चीज़ ने, जो ये दहेज मुक्त समाज बना रहे हैं। और नशा की मैं आपने बता दूँ, नशा एक बंदा करता है, लेकिन वो नशा पूरा शरीर न खा जावा, पूरा परिवार न खा जावा। वो सिर्फ एक बंदा शराब पीवा है, लेकिन शराब पूरा परिवार न पी रही है। क्योंकि एक जो इंसान हुआ है, वो उसका घर का मुखिया हुआ है, वो शराब पी के कोई और अलग नशे कर रहा है, चिट्ठा लगा लो, कुछ भी लगा लो। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बेघर ही होते हैं। वो औरत है, हर किसी की मोहताज हो जावा है। जो संत रामपाल जी महाराज ने नशा मुक्त हमारा हरियाणा करने का जो निश्चय किया, वाकई में काबिल तारीफ़ है। जो संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं वो कोई कर ही नहीं सकता। मैडम, आपने अन्नपूर्णा मुहिम को बिल्कुल ग्राउंड स्तर पर देखा, लोगों के मकान बनते देखे, लोगों के घर राशन जाता हुआ देखा। कैसी इस अन्नपूर्णा मुहिम से कैसा बदलाव आने वाला है, आप क्या देखते हो इसमें? जी देखिए, जो अन्नपूर्णा मुहिम जो संत रामपाल जी महाराज ने स्टार्ट की है, स्टार्टिंग में हम जुड़े हुए नहीं थे। हम जुड़े थे डुआना खेड़ा से, संत रामपाल जी महाराज से। डुआना खेड़ा में एक मकान गिर गया था। मकान के नीचे जो मकान मालिक था वो दब के मर गया था। उसकी औरत पहले से ही मर रही थी, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे, एक बूढ़ी माता। वैसे बिलख बिलख के रो रही थी कि ये टूटा फूटा मकान था हमारा, वो मकान भी चला गया और मेरा बेटा भी चला गया। आज हम रोड के ऊपर है, मैं मेरे पोता न पालूँ तो क्यों कर पालूँ। उस माता जी का उस टाइम पर दर्द, मतलब रोंगटे खड़े हो रहे थे। बच्चा जिसका चला गया, वो कितना दुख होगा, कितना दुख होगा। वो बुढ़ी माता, मैं आपने बता दूँ, वो उसकी उम्र 70 से 75 साल हो रही थी। वह 150 रुपया में सूट सील कर अपना काम चलाया करती। इतनी गरीब परिस्थिति थी उसकी। लेकिन जो संत, हमने वीडियो वगैरह हमने, और जो जय भगवान जी ने हमने वीडियो वगैरह शूट करी, और जो वीडियो पहुंची हमारे जो अनुयायी है संत रामपाल जी महाराज के, उन्होंने तुरंत की तुरंत एक्शन लिया और वहाँ पर पहुँचे। आज उसका बेटा तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन जो सुख सुविधाएं एक आम इंसान को चाहिए, पूरी सुख सुविधाएं घर बना के दिया, उन बच्चों की शिक्षा देने का काम कराया, उनको खाना पीना यानी अन्नपूर्णा का भी उनको पूरा दिया। तो क्या ही बोले, शब्द ही नहीं है हमारे पास में। जो संत रामपाल जी महाराज ने पूरे जो किसानों का इतना साथ दिया है, सरकार भी अपने घुटने टेक गई थी। आपने बता दूँ, मैं जो लितानी गाँव में पानी चढ़ा था, वो लोग मर रहे थे, कोई सरकार उनकी सुध लेने खातर नहीं आ रही थी। ऐसे हालात हो रहे थे लितानी गांव के, जो आसपास के गांव के, बनबोरी है, हसनगढ़, ऐसे हालात हो रहे थे कि जो मर जावन है उनका जनाजा भी लेके जाने वाले नहीं थे।
बहुत बुरे हालात थे, लेकिन जो संत रामपाल जी महाराज ने वहाँ का पानी निकालने का, पाइप देने का काम कराया है, जो सरकार का काम था वो संत रामपाल जी महाराज ने कराया। बाकी तो आज तक कोई भी संत देखे हैं हमने, जो पुजारी देखे हैं, बहुत सारी ट्रस्ट चलती हैं, हम तो इतने बड़े हो गए आज तक हमने तो देखा नहीं कोई भी। लेने वाले ही देखे, देने वाला संत हाँ पहली जी, बार। लेने वाले देखे हैं। बड़े बड़े जो मंदिर है, तिरुपति मंदिर है, जो शिरडी साईं बाबा का मंदिर है, करोड़ों का चढ़ावा चढ़ता है, लेकिन आज तक कभी नहीं सुना कि शिरडी साईं बाबा के मंदिर से किसी को मदद हुई हो, या तिरुपति बालाजी मंदिर में किसी की मदद हुई हो। बहुत सारे जो कथावाचक हैं, बहुत सारे हैं, बहुत चार्ज करते हैं, लेकिन आज तक सुना नहीं भी उन्हें किसी की मदद करी, हमने तो सुना नहीं। मैडम, संत रामपाल जी महाराज की हमने कार्यशैली देखी है कि वो जातीय धर्म से ऊपर उठकर सबका साथ और सबका विकास, इस थीम पर काम कर रहे हैं। चाहे कोई भी हो, चाहे कोई किसी भी धर्म या जाति की महिला हो, बस मदद करनी है और जल्दी मदद करनी है। इसी भाव से संत रामपाल जी महाराज सबकी मदद करते हैं। मैं वो रिपोर्टर हूँ जहाँ हम हरियाणा से बाहर भी जहाँ पाइपलाइन दी है, उन गाँवों में गए हम, जो मुस्लिम गाँव थे, और जैसे ही उन गाँवों में संत रामपाल जी महाराज को पता चला ये पानी से डूबा हुआ है, तुरंत आदेश आए और वहाँ पर पाइप मोटर पहुँच गए। और मुस्लिम भाइयों ने भी इतना जोर शोर से संत रामपाल जी का स्वागत किया जैसे उन्होंने आज तक हमने ऐसा कभी देखा नहीं। तो सभी सबसे मतलब इन जो हमारे जाति बंधन, धर्म बंधन है, इनसे ऊपर उठकर संत रामपाल जी महाराज मानवता का भला कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? जी, संत रामपाल जी महाराज जो हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई जी, उसी का प्रमाण जो दे रहे संत रामपाल जी महाराज के। कोई हिंदू नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है, कोई सिख नहीं है, कोई ईसाई नहीं, इंसान होता है। जिसको भी ज़रूरत रहती है, भाई हाँ यहाँ पे ज़रूरत है, यहाँ पे मकान बना कर देना है, या कोई औरत है, भाई गरीब महिला है, बच्चे पाल नहीं सकती, उसका नहीं है जुगाड़, नहीं है घर पे आदमी नहीं है, तो ऐसे ऐसे जो कार्य संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं वो बड़े काबिल तारीफ़ है। आज तक तो हमारे हरियाणा प्रदेश में ऐसे संत आए नहीं, लेकिन आज के टाइम में जो हमारे संत रामपाल जी महाराज ये काम कर रहे हैं, तो वास्तविकता में पूरा इंडिया में सबसे बड़े स्टार हैं संत रामपाल जी महाराज। क्या संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में देश फिर से विश्व गुरु बनेगा? जी, लग तो रहा है, अभी कुछ कुछ चल रहे हैं स्टेप, देखो आगे क्या होता है। जी जी, पर एक विश्वास है कि अब हमारा देश सही दिशा में जा जी रहा है। बिल्कुल, जो तेज गुरु जी के चेहरे पे हमने देखा है, जो वीडियो में देखा था, आज जो आमने सामने 10 से 15 मिनट तक वार्तालाप हुई है गुरु जी से, उनके चेहरे पे ऐसा तेज था कि हाँ भगवान हो तो ऐसे। सिर्फ तस्वीरों में देखे हैं, फोटोज में देखे हैं, मूर्ति पूजा में देखे हैं, जो मूर्ति पूजा करते हैं उनमें देखे हैं, लेकिन आज सामने से भगवान के दर्शन करे हैं, गदगद हो गया दिल। ये तो इस बात का प्रमाण है कि संत रामपाल जी 11 साल बाद जेल से आए हैं और आज भी चेहरे पे वैसा नूर है जैसा हम भगवान के बारे में सुना करते थे। जी देखिए, जो संत रामपाल जी महाराज के ऊपर देशद्रोह का जो मुकदमा लगा है, मैं तो ये कहती हूँ कि मेरे ऊपर भी लग जाना चाहिए ऐसा देशद्रोह का मुकदमा। तो शब्द ही नहीं है संत रामपाल जी महाराज के लिए तो कहने के लिए, सिर्फ वही बोल रही हैं। अभी तक देखा था, वीडियोस में देखा था, वीडियो के माध्यम से, लेकिन सामने से देखे हैं तो कुछ और ही दिखा। भगवान की मूर्त देखी गई। जी बिल्कुल। लास्ट में हमारे दर्शकों को क्या मैसेज दोगे? जी, मैं तो यही मैसेज देना चाहती हूँ, जो संत रामपाल जी ने मुहिम जो स्टार्ट करी है अन्नपूर्णा की, जो गरीब परिवारों की जो मदद करते हैं, आगे बढ़ चढ़कर हमें भी इन चीज़ों में शामिल होना चाहिए। हमें भी इन चीज़ों का बढ़ावा करना चाहिए, ना कि गलत चीज़ों का हम बढ़ावा करें। अच्छी चीज़ों का अगर हम बढ़ावा करेंगे तो हमारा देश भी तरक्की करेगा, आगे आने वाली हमारी नस्ल भी तरक्की करेगी। यही अच्छी अच्छी चीज़ें सीखेंगी, तो जो भी अच्छी चीज़ें होती है उसको बढ़ावा देने का हमारा समाज काम करे।